हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो हमारे इनकम टैक्स का जो सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत आपको जो पीजीबीपी के जो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन के संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हमने आपको इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और कुछ हमारे जो बच रहे थे वो उसको हम अपनी इस क्लास में उसको प्रोवाइड करवाएंगे आपको। ठीक है, ओके। आप हमारे मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन है तो उसको बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करें, ताकि जो न्यू क्लास अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और क्लास का आपको फ़ायदा हो सके। ओके, अपने जो कॉमर्स ग्रुप है उसके अंदर अपने फ्रेंड्स को क्लास को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो आज हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, if made outside India without deduction TDS जो टैक्स डिडक्ट एक्ट सोर्स देन डिडक्शन विल बी। यदि बिना TDS काटे भुगतान भारत के बाहर किया जाए। देखो, बिना TDS काटे, देखो हमने आपको बताया था जो 44 जो ए है डिडक्शन है उसके लिए हमने आपको बताया था जो अनएडमिबल जो डिडक्शन है उसके लिए हमें डिडक्शन इसमें डिसअलाउ होगी। ठीक है, अस्वीकार्य जो कटौती है उसके लिए संबंध में हमें बताया गया था अंडर सेक्शन 40A के तहत कि जिसमें डिडक्शन डिसअलाउ कौन कौन से केस में होगी। यदि बिना TDS काटे यदि भारत के भुगतान बाहर किया जाता है तो उसके लिए हमें 100% डिडक्शन क्या होगी, डिसअलाउ होगी। लेकिन सेकंड केस हमने आपको बताया था, यदि बिना TDS काटे यदि भुगतान भारत में किया जाता है, इन इंडिया में किया जाता है, तो उस केस में हमें जो डिडक्शन जो डिसअलाउ होगी वो होगी 30%। ठीक है ना, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें हमने फर्स्ट आपको बताया था कि यदि बिना TDS काटे भुगतान भारत के बाहर आउट ऑफ द इंडिया यदि उसका पेमेंट किया जाता है विदाउट TDS काटे डिडक्ट किए तो उसकी कटौती हमें डिसअलाउ कितनी होगी, वो होगी हमें ऑप्शन ए है 100 विल बी डिसअलाउ, सेकंड ऑप्शन है 100 विल बी अलाउ, सेकंड है 70 विल बी अलाउ, फोर्थ ऑप्शन है 30 विल बी अलाउ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी जो 100% हमें जो डिडक्शन है वो क्या होगी, डिसअलाउ होगी। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ये क्वेश्चन है जो RPS असिस्टेंट प्रोफेसर है, JNL एग्जाम है, NT UGC नेट एग्जाम है। जितने भी हमारे कॉमर्स में यदि जो जहाँ पे इनकम टैक्स इंक्लूड है उसके लिए जो हमारी क्लास है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो PGBP की जो ये हमारे जो क्वेश्चन है इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारी क्लास ज्वाइन करें। पहले आप यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तभी ये क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो सेटअप होने चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर कैसे भी भले ही कैसे भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में पुटअप किया जाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है ये है, इफ पेमेंट मेड इन इंडिया विदाउट डिडक्शन TDS देन डिडक्शन विल बी अलाउ। देखो, यदि बिना TDS काटे भुगतान भारत में इन इंडिया कहाँ पे किया जाता है, भारत में किया जाता है। उसमें फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन था उसमें भारत के बाहर किया जा रहा है, तो जो डिडक्शन हमें डिसअलाउ हो रही थी वो थी 100%। इसमें क्या है कि भुगतान किया जा रहा है बिना TDS काटे वो भारत में किया जाए तो डिडक्शन हमें इसमें मिलेगी। देखो, ये हमें ध्यान रखना है इस केस में। ठीक है ना, यदि बिना TDS काटे भारत के बाहर भुगतान किया जाए उसके लिए 100% डिसअलाउ होगी। लेकिन सेकंड केस हमने बताया था कि यदि बिना TDS काटे यदि पेमेंट यदि भारत में किया जाता है तो उस केस में हमें जो डिडक्शन जो डिसअलाउ होगी वो होगी 30%। कितनी होगी, 30% होगी। लेकिन यदि हमें इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें डिडक्शन अलाउ पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है इसमें, डिडक्शन अलाउ पूछा, तो अलाउ होगी। डिसअलाउ यदि 30% हो गई तो इसमें रिवर्स क्वेश्चन करके पूछ रखा है, तो हमें अलाउ कितनी होगी, अलाउ हमें इसमें 70% होगी। ओके फ्रेंड्स, देखो इसमें यदि डिसअलाउ पूछ लेता तो हमें क्या होती 30%। लेकिन यदि इसमें हमें डिडक्शन अलाउ पूछा है बिना TDS काटे भारत में यदि उसका पेमेंट करते हैं तो हमें डिडक्शन अलाउ होगी वो होगी 70%। ठीक है ना, अलाउ पूछा ये हमें याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है ना, यदि यहाँ पे डिसअलाउ होता तो हमें 30% इसका आंसर होता। ठीक है, अब इसमें अलाउ पूछा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमें कितनी डिडक्शन अलाउ होती है, वो होती है 70%। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउ एंड डिडक्शन। निम्न में से किसकी कटौती नहीं मिलेगी। देखो, कोई भी हमें डिडक्शन यदि नॉट अलाउ होती है, कौन कौन सी डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाती है। यदि कोई भी पेनल्टी है, इनकम टैक्स हो या फिर डोनेशन हो। ठीक है, शुल्क, आयकर और दान, यदि हम कहीं पर भी यदि पेनल्टी लगती है हमारी तो उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, जो हमने अंडर सेक्शन 271 जो भी बताया था पेनल्टी के संबंध में, जो मैक्सिमम कितनी बताई थी हमने, मैक्सिमम इसमें कितनी बताई थी, 15,000 बताई थी ना। और जो एक्चुअल जो एक्सपेंस किए दोनों में से क्या होगी, जो भी कम होगी वो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, उस वो हो या फिर इनकम टैक्स से संबंधित हो या फिर कोई भी हमें डोनेशन करते हैं कहीं भी
चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी है ना एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हो, तो सभी में यदि हम डोनेशन करते हैं उस संबंध में हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ द लॉसेज इन द पार्टनरशिप फर्म विच व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ द रेमुनरेशन टू पार्टनर। साझेदारी फर्म को हानि की दशा में साझेदार को कितना पारिश्रमिक मिलेगा। यदि कोई भी हमारे जो कोई भी फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म है, यदि उसमें कोई भी लॉस यदि होता है तो उस समय हमें जो पार्टनरशिप को जो रेमुनरेशन देते हैं वो कितना होगा। वो होगा ऑप्शन ए है 3 लाख, बी है 1,50,000, थर्ड है 1,35,000 और डी है इसमें कितना नील। देखो हमने आपको जो पार्टनर रेमुनरेशन बताया था अंडर सेक्शन जो 40 जो बी बताया था पार्टनर रेमुनरेशन के लिए, उसके लिए हमने आपको बताया था कि इसमें जो भी हमारा क्या होगा, जो भी इसके लिए जो हमने बताया था वो बताया था कि यदि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि 3 लाख रुपए हो या फिर 90% कितना हो हमारा जो बुक प्रॉफिट हो उसमें से क्या होगा जो भी हायर होगा। और सेकंड हमने बताया था जो बैलेंस जितना बचेगा, तो हमने आपको एक एग्जांपल से आपको समझाया था कि जो भी बैलेंस यदि बचेगा तो उसका 60%, ठीक है ना, उन दोनों में से क्या होगा जो भी कम होगा वो हमें पार्टनरशिप रेमुनरेशन प्राप्त किया जाएगा। ये इसमें कोई भी अमाउंट यदि हमें ये गिव नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इसमें कितना बता रखा है 1,50,000। ओके, कितना होगा 1,50,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनरशिप टू द फर्म एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितने रेट से। देखो साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की आयकर अधिनियम के अनुसार रेट है, क्या दर है उसकी। यदि कोई भी साझेदार द्वारा फर्म को कोई भी इंटरेस्ट पे क्या करता है, लोन पे इंटरेस्ट पे यदि लोन देता है, इंटरेस्ट तो ऑन द लोन हो या फिर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो, दोनों ही की केस में हमें कितना बताया गया था, हमें इसमें 12% इसमें इनकम टैक्स रेट हमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो कितनी होगी, ऑप्शन ए है 5%, बी है 6%, थर्ड है 10% और डी है 12%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट ऑन लोन हो या फिर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो, दोनों ही केस में हमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत हमें जो रेट प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है 12%, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर एज पर इनकम टैक्स एक्ट एट द रेट ऑफ। साझेदारी की पूंजी पर आयकर अधिनियम के अनुसार दर क्या होगी। देखो साझेदारी की यदि हमें फर्म के जो द्वारा जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट हो या फिर कोई पूंजी पर इंटरेस्ट हो, दोनों ही केस में हमें अभी आपको कितना बताया है, वो बताया है हमने 12%, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा जो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर है 2021 में जो एग्जाम लिया गया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48(2) डिडक्शन विल बी नॉट अलाउड टू इफ पेमेंट मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। धारा 48(2) के अनुसार कटौती नहीं मिलेगी यदि निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान किया जाए, ठीक है ना। यदि कोई भी हमारे कोई भी स्पेसिफिक जो पर्सन है, यदि हम उसको पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें अंडर सेक्शन 48(2) के तहत हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। तो किससे यदि हम अधिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इन एक्सेस टू फेयर मार्केट वैल्यू, सेकंड है इन एक्सेस टू एक्चुअल अमाउंट, थर्ड है इन एक्सेस टू नॉर्मल अमाउंट, फोर्थ है नन ऑफ द अबाउ। उचित बाजार मूल्य से अधिक किया गया हो उसके लिए, ये सेकंड है वास्तविक राशि से अधिक किया गया, थर्ड है नॉर्मल जो सामान्य राशि से अधिक हो, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई भी हमें कोई भी पर्सन को यदि पेमेंट करेंगे तो उसके लिए अंडर सेक्शन 48(2) के तहत यदि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से यदि हम एक्सेस यदि उसको पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ पेमेंट मेड ए पर्सन इन ए डे इन द एक्सेस ऑफ द 10,000 इन कैश देन सेम विल बी डिसअलाउ। देखो इसमें हमने आपको बताया था कि अंडर सेक्शन जो 40(3) है उसके लिए यदि कोई भी पर्सन यदि एक दिन में एक पर्सन को यदि 10,000 से मोर देन यदि इन कैश में यदि हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। कितने से अधिक, यदि हम 10,000 से अधिक करते हैं, ठीक है, 10,000 तक करते हैं तो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन अंडर सेक्शन जो 48(3) में हमने बताया था कि उसमें यदि 10,000 से यदि अधिक यदि हमें भुगतान करते हैं एक पर्सन को 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर, तो उसके लिए हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। तो इसीलिए पूछा है कि यदि एक व्यक्ति यदि एक दिन में 1 डे एक पर्सन को 10,000 से अधिक यदि नगद में भुगतान इन कैश में यदि भुगतान करते हैं
तो कटौती नहीं मिलेगी। तो वो कौन सी अंडर सेक्शन बताए हमने अभी आपको बताया, तो वो है हमारी अंडर सेक्शन 40A3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे हमारा देखो, इसमें जो ऑप्शन ए फर्स्ट अंडर सेक्शन जो ऑप्शन ए है वो हमने आपको बताया थी, जो हमें जो इनएडिबल जो डिडक्शन है यानी जो अस्वीकार्य जो कटौती है उसके संबंध में। ऑप्शन बी है अंडर सेक्शन ए 40A2, ये हमारे जो पार्टनरशिप जो रेमुनरेशन है उससे संबंधित है। और अंडर सेक्शन जो 40A3 है वो हमें कोई भी पर्सन को, यदि हमने आपको इसका आंसर बता दिया कि यदि उसको एक दिन में यदि 10,000 से अधिक यदि उसको इन कैश में यदि हम उसको भुगतान कर देते हैं तो उसके लिए कोई भी डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फिर भी ऑप्शन को लेकर हम आपको पढ़ाने है कि भाई ऑप्शन आपको पूरे क्लियर हो जाए जो हमारे इस हेड से संबंधित है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेस। निम्न में से किस दशा में कटौती भुगतान के आधार पर मिलेगी। देखो, वास्तव में एक्चुअल में जो पेमेंट करते हैं उसके आधार पर हमें डिडक्शन जो मिलेगी वो कौन सी होगी, वो होगी अंडर सेक्शन 43B के अनुसार होगी। इसमें यदि हम GST का बोनस टू एम्प्लॉय बोनस देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वित्तीय संस्थान से लिए कोई भी ऋण है यदि उस पर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, उसका यदि हम एक्चुअल में उसका यदि पेमेंट करते हैं तो उसके लिए अंडर सेक्शन 43B के तहत हमें डिडक्शन इसमें अलाउ की जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन से पहले हमारी क्लास को ज्वाइन करें और उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें आपको कोई भी इसमें हर जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, ठीक है। अगला है क्वेश्चन एवरी पर्सन इज लाइबल टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ द अकाउंट अंडर सेक्शन। क्यों, देखो कौन से सभी व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकें रखने के लिए दायी होते हैं। यदि धारा लेखा पुस्तकें के लिए मेंटेन करने के लिए हमें जो अंडर सेक्शन दे रखी है वो हमें दे रखी है अंडर सेक्शन जो हमारी 44AA है, वो हमें अंडर सेक्शन मेंटेन ऑफ द बुक्स को मेंटेन करने के लिए, कोई भी बिजनेस है सभी व्यक्तियों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए अंडर सेक्शन 44AA दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और जो इसमें देखते हैं जो हमारे जो 44AD है ये हमारे किसके लिए है, ये हमारे जो बिजनेस के लिए दे रखा है। इसमें जो हमें जो प्रॉफिट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और 44A ही है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए समझ में, ओके फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो हमारा सी है इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 44AA, ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन केस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोफेशनल बुक्स ऑफ द अकाउंट आर द कंपल्सरी टू मेंटेन व्हेन। निर्दिष्ट पैसे की दशा में अनिवार्य लेखा पुस्तकें रखनी पड़ती है। देखो, यदि कोई 3 साल में यदि उसकी सकल जो प्राप्तियां हैं ग्रोस जो उसकी टर्नओवर है उसका यदि 1.5 लाख से यदि क्या हो उसकी मोर देन हो, ठीक है ना, अधिक हो, तो उसके लिए अंडर सेक्शन 44AD के तहत उसको क्या करेंगे, उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट को, कोई भी प्रोफेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्रोस रिसिप्ट ग्रेटर देन 1,50,000 इन ऑल लास्ट 3 ईयर। सेकंड है ग्रोस रिसिप्ट मोर देन 1,50,000 इन एनी लास्ट 3 ईयर। थर्ड है बोथ ए एंड बी। फोर्थ है नन ऑफ द अबाउ। देखो इसमें सकल प्राप्ति है वो पिछले सभी तीन वर्षों में से, इसमें टोटल देखो इसमें एक तो दे रखा है लास्ट 3 ईयर यानी पिछले जो 3 वर्षों में से, और एक दे रखा है ऑल लास्ट 3 ईयर यानी सभी 3 वर्षों में से यदि उसकी जो ग्रोस जो रिसिप्ट है यदि 1,50,000 से अधिक है तो उस केस में हमें अंडर सेक्शन 44ADA के तहत हमें जो प्रोफेशन से संबंधित हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने क्या है, कंपलसरी है हमें, ठीक है ना, ओके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पेसिफाइड प्रोफेशन इंक्लूड। जो भी हमें स्पेसिफाइड जो प्रोफेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 44ADA के तहत, उसमें हमने आपको बताया था यदि कोई भी हमारा डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कोई भी चार्टेड अकाउंट हो, या फिर कोई भी इंटीरियर जो आंतरिक जो सज्जाकार है, ठीक है ना, इंटीरियर जो डेकोरेटर हो, या फिर कोई भी जैसे, और हमने आपको क्या बताया था, होम जो बताया था कि यदि कोई भी हमारा जो टेक्नोलॉजी जो भी जैसे कि क्या बताया था हमने, इसमें बताया था यदि कोई भी यदि CS हो, कोई भी CA हो, ठीक है, जो हमें जो कोई भी आर्टिस्ट हो, ठीक है, फिल्म कलाकार होते हैं, ठीक है, ये सभी को हमने क्या बताया था इसमें स्पेसिफिक प्रोफेशनल के अंदर था, हमें निर्दिष्ट पैसे के में हमें इसमें इंक्लूड किया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टेबल अकाउंटेंट, CA आ गए, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके फ्रेंड्स। अगला हमें है
अगला क्वेश्चन है इसमें, ये जो स्पेसिफिक जो प्रोफेशन है ये अंडर सेक्शन 44 ADA के तहत इसमें ये क्वेश्चन हमारा जो RPS या असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो JVNL एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो हमारे हर क्वेश्चन हो, चाहे वो NT एग्जाम हो, JVNL एग्जाम हो, जो CA इंटर हो, या फिर इसमें जो RPS या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी जहाँ भी हमारा ऑब्जेक्टिव जो इनकम टैक्स से संबंधित आता है, तो ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट मतलब इसके पूछने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोफेशन इंक्लूड भी क्या क्या शामिल करेंगे, यदि कोई इंटीरियर डेकोरेटर हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी CS हो, या फिर फिल्म जो आर्टिस्ट हो, इन सभी को क्या करेंगे हम स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन एन इंडिविजुअल लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट कंपल्सरी फॉर हिज बिजनेस, एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय लेखा पुस्तकें रखनी अनिवार्य होगी जब, देखो हमने आपको बताया कि यदि कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी हो, हमारा जो क्या हो, कोई भी यदि HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, यदि उन दोनों में से कोई भी, यदि उसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है, यदि उसकी क्या है जो टोटल सेल है, या फिर जो टोटल जो टर्नओवर है उसका 25 लाख से यदि अधिक है, 25 लाख से मोर देन है, या उसकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से मोर देन है, ठीक है ना। इनकम क्या होगी, टोटल इनकम 2.5 लाख से मोर देन, और टोटल जो टर्नओवर है वो उसका 25 लाख से मोर देन है। तो उन दोनों ही केस में, दोनों में से यदि कोई भी हो तो उसमें हमें क्या होगा, हमें उसमें जो इंडिविजुअल HUF के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने क्या होती है, कंपलसरी होती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, सेल्स यानी टर्नओवर उसका ग्रेटर देन 25 लाख, बी ऑप्शन है टोटल इनकम है ग्रेटर देन 2.5 लाख, थर्ड है बोथ A एंड B, फोर्थ है एनी ऑफ द A और B, दोनों में से क्या हो, कोई भी हो। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, A अथवा B दोनों में से कोई भी हो, चाहे उसकी जो सेल्स है उसकी जो टर्नओवर है 25 लाख से मोर देन हो, या फिर उसकी जो टोटल इनकम है यदि उसकी 2.5 लाख से मोर देन हो। इन दोनों केस में यदि एक भी यदि क्या करता है, वो अब ये कंडीशन पूरी करता है, तो उसको उस इंडिविजुअल और HUF को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने क्या है, कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए इसमें दे रखी है 40, जो A हमने आपको अंडर सेक्शन बताई थी। देखो क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन ए फर्म इज लायबल टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट कंपलसरी, एक फर्म के लिए हमने आपको बताया था, जो एक फर्म है उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता कब होती है। देखो जो हमारा यदि कोई भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन के संबंध में यदि उसकी जो पिछले जो 3 वर्षों में यदि उसकी जो सकल ग्रोस रिसिप्ट है 1,50,000 से मोर देन है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करनी पड़ेगी। यदि कोई भी इंडिविजुअल या HUF है, यदि उसका जो टर्नओवर है वो तो 25 लाख से मोर देन, और उसकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से यदि अधिक है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन यदि फर्म है तो उसको यदि उसका टोटल टर्नओवर कितना है, उसके 10 लाख से मोर देन है, और उसकी जो टोटल जो उसकी इनकम है वो हमारी यदि 1,20,000 से यदि मोर देन है, तो उस में हमें क्या करनी पड़ेगी, उसमें उन दोनों में से यदि कंडीशन पूरी करता है, तो चाहे उसका जो टर्नओवर है 10 लाख से मोर देन अधिक हो, और सेकंड यदि उसकी कोई भी इनकम है यदि 1,20,000 से यदि उसके अधिक हो, तो यदि एक भी यदि इसमें हमें कंडीशन होती है, तो उसे के लिए हमें एक फर्म को कंपलसरी रूप से बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं इसमें, सेल्स ग्रेटर देन 10 लाख, टोटल इनकम ग्रेटर देन 1,20,000, सी है बोथ A एंड B यानी दोनों होनी चाहिए, सी है एनी ऑफ द A और B यानी चाहे वो A कंडीशन पूरा करो, चाहे उसकी जो सेल्स है 1 लाख, उसकी सेल्स है वो 10 लाख से मोर देन हो, या फिर उसकी जो इनकम है वो 1,20,000 से मोर देन हो। इन दोनों में से यदि एक भी यदि वो कंडीशन को पूरा करता है कोई भी फर्म, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो PGBP के जो हमारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहीं पे आपको पूरा फिनिश करवाते हैं। और आपको हमारी जो चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज, हमारी जो क्लास है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारी जो बेल आइकन है उसको क्या करें, ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करिए। जब न्यू क्लास मैं अपलोड करूँ इनकम टैक्स से संबंधित, तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और हमारी जो क्लास है उसको आपको इसका आनंद इसका उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, और हमारी क्लास को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए चैनल को आपको बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।